गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन। इसमें एक चैप्टर चल रहा है अपना, बैंकर और ग्राहक संबंध, साधारण एवं विशेष। मैंने आपको बताया था कि जो बैंकर है यानी बैंक और ग्राहक के बीच में दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो सामान्य संबंध और एक विशेष संबंध। ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर, सामान्य संबंधों में जो पहला संबंध है वह है ऋणदाता एवं बैंकर के रूप में, ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर। दूसरा पन्यासी के रूप में बैंकर, तीसरा अभिकर्ता के रूप में बैंकर और चौथा परामर्शदाता के रूप में बैंकर। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दी थी। अब बात करते हैं अपन कि विशेष संबंध कौन कौन से हैं, स्पेशल रिलेशंस कौन कौन से हैं। तो देखिए, चार प्रकार के बैंकर को अपने ग्राहक के विरुद्ध चार प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला है ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार, राइट टू लियन, राइट टू लियन। दूसरा है भुगतानों के नियोजन का अधिकार। तीसरा है प्रतिसाद का अधिकार। चौथा है ब्याज, कमीशन, व्यय आदि चार्ज करने का अधिकार। तो अपन बात करते हैं कि राइट टू लियन क्या है, ग्रहणाधिकार क्या है। देखिए, बैंक शब्दावली में ग्रहणाधिकार दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान ना कर दे। आई रिपीट अगेन, बैंक शब्दावली में ग्रहणाधिकार दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान ना कर दे। देखिए, आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक उसके बदले में क्या करेगा, कुछ जमानत अपने पास गिरवी रखेगा। तो मान लीजिए आपकी संपत्ति उसने, बैंक ने अपने पास गिरवी रख ली। अब ये उसको अधिकार हो गया बैंकर को कि जब तक आप ऋण का भुगतान नहीं करेंगे तब तक वो आपकी संपत्ति को रोक सकता है। ठीक है, इससे हमने क्या बोला, ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार का आशय उस अधिकार से है जिसमें ऋणदाता को ऋणी की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार होता है जब तक ऋणी ऋण की संपूर्ण राशि चुका नहीं देता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 171 के अनुसार ग्राहक द्वारा बैंक को देय खाते की बाकी राशि की वसूली के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन बैंक की प्रतिभूतियां अपने पास रोके रखने का अधिकार है। यह अधिकार उन समस्त प्रतिभूतियों पर लागू होता है जिसे ग्राहक ने बैंकर के रूप में उसे सौंपी है, जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए नहीं है। किसी स्पष्ट और गर्भित अनुभव के अभाव में ग्रहणाधिकार चल संपत्तियों पर भी लागू होता है। तो संपत्तियां दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति। ये दोनों पर लागू होता है। चल का मतलब होता है कैश, बैंक, मतलब नगद नगद कैश की राशि, बैंक में रखे हुए आपके पैसे, डेटर्स, बिल, ये नगद संपत्ति हो गई। और स्थायी संपत्ति हो गई बिल्डिंग, फर्नीचर, समझे, लैंड, ये सब स्थायी संपत्ति है। तो दोनों संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है बैंक को। सामान्य ग्रहणाधिकार के संबंध में
बैंडाओ बनाम बार्नेट केस में जो निर्णय दिया गया था उसके अनुसार जब तक कोई स्पष्ट आशय का अनुबंध न किया जाए या ग्रहणाधिकार के असंगत गर्भित अनुबंध बनाने वाली परिस्थितियां न हो, बैंकर को निश्चित ही उन संपूर्ण प्रतिभूतियों पर सामान्यतः ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा जो ग्राहक ने बैंकर के रूप में उसके पास जमा कराई है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रहणाधिकार की विशेषताएं। पहली विशेषता है जमा एवं संग्रहित राशि। बैंक ग्राहक की उस संपूर्ण जमा राशि को रोके रखने का अधिकार है जो ग्राहक ने बैंक में जमा कराई है। आपने जितने भी पैसे बैंक में जमा कराए हैं और आपने लोन लिया है मान लीजिए उस बैंक से, तो आपकी डिपॉजिट राशि को रोकने का उसे अधिकार प्राप्त होगा। तो जो आपने राशि बैंकर के पास जमा कराई है सब राशि को वो बैंकर रोक लेगा। दूसरी बात, कब तक रोकेगा? जब तक आपके उसका ऋण का भुगतान ना कर देंगे। दूसरी बात है विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख, बैंक गर्भित बंधक के अंतर्गत इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपनी ऋण वसूली कर सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो आपने गिरवी रखे हैं, तो उनको बेचकर अपनी राशि वसूल कर सकता है। देखिए केस हुआ था डेविस बनाम बाउसर। उसमें ये निर्णय लिया गया था न्यायाधीश महोदय ने कि जब बैंकर ने किसी को ऋण दिया हो तो इसका भुगतान प्राप्त करने के लिए वह अपने पास आई हुई प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगली बात, भुगतान के बाद छोड़ी गई प्रतिभूतियां। यदि ऋण चुकाने के बाद भी ग्राहक संबंधित प्रतिभूतियां छोड़ देता है या प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ राशि बैंक के पास बच जाती है और ग्राहक उस राशि को वापस नहीं मांगता, तो ऐसी परिस्थितियों में बैंक इन पर भी ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है। लंदन एंड ग्लोबल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1902 के विवाद में यह निर्णय दिया था न्यायाधीश महोदय ने कि ऋण के शोधन के पश्चात बची हुई व बैंक के पास छोड़ी हुई प्रतिभूतियों के विषय में यह माना जा सकता है कि ग्राहक ने उन्हें फिर से बैंक के पास जमा कराई है और बैंक को उन पर भी ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा। अगली बात, बैंकर की हैसियत से रखी गई संपत्तियों पर। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और सभी संपत्तियां आपने गिरवी रख दी है तो उस पर भी उसे अधिकार होगा। बैंक केवल उन संपत्तियों पर ही ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है जो उसके पास बैंकर की हैसियत से रखी गई है। इस प्रकार बैंक इस अधिकार का प्रयोग उन संपत्तियों के विरुद्ध कर सकता है जो ऋणी के व्यक्तिगत नाम एवं स्वामित्व वाली हो। संयुक्त खाते या उसके नाम से संयुक्त रूप से मौजूद प्रतिभूतियों पर बैंक सामान्यतः ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं करता है। अगली बात, इस अधिकार के लिए अलग से अनुबंध नहीं। सामान्य ग्रहणाधिकार के लिए अलग से अनुबंध या किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकर को यह अधिकार प्राप्त है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 171 के अनुसार वो इनका ग्रहणाधिकार प्राप्त कर लेता है। यानी ये गर्भित अधिकार है, अलग से आपसे वो कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। आपने अगर उससे ऋण लिया है और कोई आपने बिल्डिंग जमानत के रूप में रखी है तो आपकी बिल्डिंग को बैंक बेच सकता है, ये उसको ग्रहणाधिकार है, उसके पास राइट टू लियन है। अगली बात, केवल ऋणी के नाम में
ऋणाधिकार का प्रयोग उस माल तथा जमा राशि में नहीं किया जा सकता जिस पर ऋणी तथा अन्य किसी व्यक्ति का संयुक्त रूप से स्वामित्व हो। यानी दो या दो से व्यक्ति अगर उस अकाउंट होल्डर हैं तो उसमें आपको ऋणाधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगली बात करते हैं ऋणाधिकार के अपवाद कि ऋणाधिकार किस समय लागू नहीं होगा। पहली बात है सुरक्षित जमा। जब कोई ग्राहक बैंक के पास बहुमूल्य वस्तुएं अथवा प्रतिभूतियां सिर्फ सुरक्षार्थ जमा करवाता है तो इस स्थिति में बैंक निष्पक्षता बनकर उन बैंक वस्तुओं पर या प्रतिभूतियों पर ऋणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। बैंक ऑफ अफ्रीका बनाम कोहेन विवाद में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के लिए जमा कराई गई वस्तुओं पर बैंक का ऋणाधिकार लागू नहीं होता है। सीधे शब्दों में बात करूं मैं आपसे तो आपने क्या किया, बैंक में एक लॉकर भी ले लिया अपने अकाउंट के नाम से। बैंक की बहुत सारी सुविधाएं हैं तो लॉकर की रखने की भी एक सुविधा है। आपने क्या, बैंक के पास एक सुविधा शुल्क देकर लॉकर ले लिया। सुविधा शुल्क मतलब उसकी जो फीस है उससे देकर आपने लॉकर ले लिया और अपने बहुमूल्य जमा राशि उसके अंदर लॉकर के अंदर रख दिए हीरे जवाहरात। और आपने बैंक से लोन लिया बिल्डिंग गिरवी रखकर। तो बैंकर को यह अधिकार नहीं है कि आपके लॉकर में रखी हुई सामग्री को वो बेच दे। वो केवल बिल्डिंग को ही बेचेगा, वो जमा बैंक लॉकर में रही राशि को नहीं बेच सकता। अगला बात विशेष विशेष प्रयोजन जमा। यदि कोई ग्राहक किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए कोई प्रतिभूति या धन जमा करवाता है तो बैंक इस प्रकार रखी गई वस्तुओं पर भी कोई ऋणाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। भूल से छोड़ी वस्तुएं। यदि कोई ग्राहक बैंक में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वस्तु भूल से छोड़ जाता है या बैंक के कर्मचारी बलपूर्वक छीन लेते हैं तो ऐसी संपत्ति पर भी बैंक का ऋणाधिकार लागू नहीं होगा। अपरिपक्व ऋण। यदि किसी ऋण की देय तिथि अभी दूर है, बैंक उस ऋण की वसूली के लिए ग्राहक की धनराशि प्रतिभूतियों को रोके रखने का अधिकार नहीं है। जब तक आपकी ऋण की अवधि नहीं पूरी होती तब तक वो ऋणाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। विक्रय योग्य वस्तुएं। यदि ग्राहक ने कोई प्रतिभूति विक्रय के लिए उद्देश्य से बैंक में छोड़ी है तो ये प्रतिभूतियां विशेष उद्देश्य से छोड़ी गई मानी जाएगी तथा इन पर ऋणाधिकार लागू नहीं होगा। अगली बात ग्राहक का दूषित अधिकार। ग्राहक के दूषित अधिकार वाली संपत्ति पर बैंक का ऋणाधिकार समाप्त तो नहीं होता है, परंतु बेचान साक्ष्य प्रतिभूतियों पर यह नियम लागू नहीं होता है, बशर्ते है कि बैंक ने उन्हें सद्विश्वास से मूल्य चुकाकर सावधानीपूर्वक प्राप्त की हो। अगली बात करते हैं अस्वीकृत ऋण की प्रतिभूति। यदि कोई ग्राहक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रतिभूति सौंपता है तथा बैंक उस द्वारा वह ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का कोई ऋणाधिकार लागू नहीं होता है। अगली बात जहां जमा एवं दायित्व भिन्न भिन्न हो। बैंक द्वारा ऋणाधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब जमा राशि एवं ग्राहक एक ही ग्राहक के नाम से हो। वोल्स्टेनहोम बनाम शेफील्ड बैंक विवाद में ये निर्णय दिया गया था। प्रन्यास राशि ट्रस्ट मनी। यदि ग्राहक के नाम से किसी प्रन्यास का प्रत्यक्ष खाता है तो बैंक को ग्राहक के व्यक्तिगत खाते की बाकी रकम प्रन्यास खाते से वसूल करने के लिए ऋणाधिकार नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।